अगर आप $1 मिलियन खर्च करते हैं प्लेनो टेक्सास में तो आपको किस तरह का हाउस मिलता है, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड। अमेरिका आए मुझे तकरीबन 5 महीने हो गए और हाउसिंग मार्केट किस तरह की है, घर किस तरह लेना है, कौन सा नेबरहुड अच्छा है, ये सारी रिसर्च मैं आजकल कर रहा हूँ। तो आज ओपन हाउस है एक घर में प्लेनो में, जो कि डैलस के एरिया में ही आता है और प्लेनो में ही मैं रहता हूँ। तो ये पीछे घर है जिसका आज ओपन हाउस है। इसकी कीमत है $1 मिलियन। इस घर का बिल्ट एरिया है 4500 स्क्वायर फीट और जो लॉट साइज़ है, जो ज़मीन है उसका साइज़ है तकरीबन 0.25 एकड़, जो कि तकरीबन 9500 स्क्वायर फीट बनता है। तो काफ़ी बड़ा हाउस है और ये नेबरहुड बहुत ही ज़बरदस्त नेबरहुड है। सारे घर जो हैं इस इलाके में $1 मिलियन से कम नहीं है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं $1 मिलियन अगर आप खर्च करते हैं डैलस में तो आपको किस तरह का घर मिलता है। ये एंटर होते ही आप चेक करें, क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है। हाई सीलिंग चेक करें, बिल्कुल जिस तरह फिल्मों में होता है उस तरह का घर है बिल्कुल। और ये एंटर होते ही यहाँ पे ये छोटा सा लिविंग रूम है और इसके साथ ही यहाँ पे ये डाइनिंग रूम है। और जब आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो ये आपका लिविंग एरिया है, ये जिसे फैमिली रूम भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत। और बिल्कुल इसके सामने ये ओपन कॉन्सेप्ट किचन है और यहाँ पे भी एक फैमिली डाइनिंग एरिया है। ब्राइटनेस चेक करें, बहुत ही ब्राइट है और वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है मेकिंग इट रियली कूल, रियली नाइस। और ये बहुत कॉमन है कि एंटर होते ही एक लिविंग एरिया होता है। अगर आपको कोई ऐसे दोस्त यार आते हैं जिन्हें आप अंदर नहीं ले जाना चाहते तो वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा फिर उसके साथ ही काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया है एज यू कैन सी। अगर आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो आराम से आप यहाँ पे डाइन कर सकते हैं उनके साथ। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो अगर अपनी फैमिली के साथ डाइन करना है तो बिल्कुल किचन के साथ ही यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है। It's 5 beds, 4 baths. 5 bed and 4 bath, yeah. And what about the lot size? The lot size is .22, which is like about 7,000, I think. So point 22 acre, right? So I think it's more than 9,000. Do you think it's Yeah, I think it's more than 9,000. Is it gas or electric stoves? Gas. Okay. I haven't seen many houses with gas anymore. Nope. Yeah, It's very hard to find. yeah, absolutely, They all yes. have electric.
ये स्टेयर्स जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर चलते हैं। और ये स्टेयर्स के ऊपर का एरिया है, दोनों तरफ रूम्स हैं। तो पहले जो है लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं। ये जो है इन्होंने प्ले रूम टाइप का रूम बनाया हुआ है। और यहाँ पे और ये बात है, फुल बात है ये। बाथ टब जो है वो काफ़ी कॉमन है यहाँ पे, बहुत ही ब्राइट है, आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं और टेक्सास में तो वैसे ही सारा साल सूरज रहता है, बट इट्स स्टिल रियली ब्राइट एंड लुक्स रियली नाइस। इसके साथ ही यहाँ पे एक रूम है, ये अंदर चलते हैं। अच्छा साइज है रूम का। और ये जो है क्लोजेट होगा लाजमी। ये क्लोजेट है। और इस गेम रूम के साथ ही घर के अंदर ही होम थिएटर है। काफ़ी बड़ा रूम है ये। यहाँ पे थिएटर ऑलरेडी सेटअप है। फैमिली के साथ आराम से आप वीकेंड पे फैमिली नाइट एंजॉय कर सकते हैं। एंड एक्चुअली इट्स प्रीटी गुड साइज। आराम से वो जो कंफर्टेबल सोफ़े होते हैं मूवीज़ के लिए, जो खुल जाते हैं और आप बिल्कुल लेट जाते हैं, उस तरह के सोफ़े आराम से आप एक दो रो लगा सकते हैं। तो आराम से मेरे ख्याल से 8-10 लोग इस थिएटर में एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद अब अगर आप सीढ़ियों से जब ऊपर आए थे तो हम आए थे लेफ़्ट साइड पे। अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, लेट्स चेक आउट। इस रूम में भी देखें काफ़ी बड़ी विंडो है और बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और ये बाथरूम है, यहाँ पे वॉश बेसन है। और आप यहाँ पे आए तो ये भी फुल बाथ है, एज यू कैन सी। यहाँ पे भी बाथ टब है और बाथरूम के साथ ये वॉकिंग क्लोसेट होगा। यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं। वॉकिंग क्लोसेट का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है यूएस में। हर रूम में आपको वॉकिंग क्लोसेट मिलेगा और साथ में वॉशरूम जो है वो भी मिलेगा आपको। जिस तरह पाकिस्तान में अटैच बाथ का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह जो बेडरूम है उसके साथ आपको फुल वॉशरूम मिलेगा। उसके बाद इस रूम के बिल्कुल सामने ही एक और रूम है, तो वो चेक करते हैं। ये एक और रूम है और ये फैन भी आप देख सकते हैं। टेक्सास में हर घर में आपको फैन मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी विंडो है, बहुत ही ब्राइट रूम है। इस रूम में भी वॉकिंग क्लोसेट है और यहाँ पे आप आए अंदर तो यहाँ पे टॉयलेट और बाथ टब है। अच्छा, ये जो वॉशरूम है ये 2 रूम्स के दरमियान सैंडविच है, जिसे हम जैक एंड जिल बाथरूम भी कहते हैं। तो ये एक ही फुल साइज बाथरूम है जिसका एक्सेस दोनों रूम से है।
वेयर इज मास्टर? इट्स इट डाउनस्टेयर्स? ऑलराइट। मास्टर बेडरूम जो है, जो सबसे बड़ा बेडरूम होता है किसी भी घर का, वो यूजुअली नीचे ही होता है, तो उसे चेक करते हैं। ये मास्टर बेड है, ये आप चेक करें। इतना बड़ा ये मास्टर बेड है। पहले तो आप ये देखें, इसमें किंग साइज बेड है और इसके अलावा सराउंडिंग में देखें कितनी जगह है। यहाँ पे टीवी भी लगा है और 2 सोफ़े भी पड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा रूम है, बहुत ही ब्राइट है। और ये आप सीलिंग चेक करें। हाई सीलिंग के जो घर होते हैं उनकी बात ही अलग होती है, उनकी लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है। और खिड़कियां चेक करें, क्या खूबसूरत हैं, क्या ब्राइट है। मास्टर बेड का जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, तो ये बिल्कुल साथ ही अटैच वॉशरूम है। चेक करें, कमरे की साइज़ का ये फुल साइज़ बाथरूम है। और बिल्कुल वॉशरूम के साथ वॉकिंग क्लोजेट है। जितना बड़ा मास्टर बेड है, जितना बड़ा ये बाथरूम है, उतना ही बड़ा ये वॉकिंग क्लोजेट है। इसे आप चेक करें। दिस इज जाइगेंटिक। चलती फिरती अलमारी है। घर का सारा सामान आप इस रूम में डाल सकते हैं। और अगर आप ये घर खरीदते हैं, आई एम प्रीटी श्योर योर वाइफ मस्ट बी हैप्पी। और बिल्कुल बेडरूम के साथ ये यहाँ पे स्टडी है, बहुत ही ज़बरदस्त। एज यू नो, आजकल घर से काम करने का बहुत रुझान है, तो जो भी लोग यहाँ पे घर बाय कर रहे हैं, बल्कि कहीं भी, वो ये कोशिश करते हैं कि एक सेपरेट रूम या एक एक्स्ट्रा रूम लाजमी हो ऑफिस के लिए। तो दिस इज़ प्रीटी गुड स्पेस फॉर ऑफिस। वॉशर ड्रायर के लिए अलग रूम होता है, बहुत कॉमन है। घर में तो फिर भी काफ़ी बड़ी जगह होती है, घर में तो आपको मिलेगा ही। इवन अपार्टमेंट्स में भी वॉशर और ड्रायर का अलग सेपरेट रूम होता है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कनेक्शन है, और यहाँ पे आप वॉशर और ड्रायर रख सकते हैं। ये फुल यूटिलिटी रूम है, यहाँ पे बेसन वगैरह सब है वॉशिंग के लिए। और इस रूम से बाहर गराज में जाने की भी जगह है। ये हम गराज में आ गए। ऑटोमेटिक लाइट वगैरह जो है वो ऑन हो गई है। काफ़ी बड़ा गराज है, एज यू कैन सी। 2 मुख्तलिफ डोर्स हैं, तो यहाँ पे 3 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं, इतना बड़ा है ये। दिस डजंट कम विद द फर्नीचर, राइट? और डज इट? या या बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त ओपन कॉन्सेप्ट किचन है। किचन के साथ ही डाइनिंग एरिया है, और इसके साथ ही बाहर आपका यार्ड या गार्डन है, और वहाँ जाने के लिए ये दरवाज़ा है। तो बाहर चलते हैं और देखते हैं किस तरह का है, कितना बड़ा है।
यार्ड है और यहाँ पे आप गराज का ये डोर है जहाँ हम अंदर से दाखिल हुए थे, और ये आपकी फेंस है, चारों तरफ से जो है वो आपकी फेंस है, ये पूरा आपका एरिया है। इस घर की कंस्ट्रक्शन 99 की है, तकरीबन 20 साल से भी पुराना घर है ये, लेकिन स्टिल इसकी कीमत जो है वो $1 मिलियन है, क्योंकि ये नेबरहुड काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ के स्कूल बहुत अच्छे हैं। तो जिन नेबरहुड के स्कूल अच्छे होते हैं वहाँ घरों की कीमतें जो हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा होती हैं। किसी भी नेबरहुड की प्राइस ज़्यादा या कम होने में स्कूल रेटिंग का बड़ा हाथ होता है। तो मैं एक व्लॉग जल्द बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी ऐसे नेबरहुड में रहते हैं जिसकी स्कूल रेटिंग अच्छी नहीं है, तो रिगार्डलेस ऑफ कितना बड़ा घर है, कितना आलीशान है, कितना नया है, प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन अगर आपका घर दरमियाना है, थोड़ा पुराना भी है, लेकिन नेबरहुड बहुत अच्छा है, स्कूल की रेटिंग बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे घरों की कीमतें भी ज़्यादा होंगी और बायर्स भी ज़्यादा होंगे उस मार्केट में। 4,500 स्क्वायर फुट का इसका बिल्ट एरिया है। अगर हम यार्ड्स में बात करें, जो कि काफ़ी कॉमन है पाकिस्तान में, तो तकरीबन 450 गज़ 450 गज़ के करीब होगा इसका बिल्ट इन एरिया। और जो पूरी लॉट है ये तकरीबन 9,000 स्क्वायर 9,500 स्क्वायर फुट है। आई डोंट नो कितना हो जाएगा, तकरीबन 800-900 हज़ार गज़ के करीब पहुंच जाएगा। 1 मिलियन का घर है ये। अगर ये घर आप ख़रीदते हैं तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, आपको 1 मिलियन के ऊपर क्लोजिंग कॉस्ट भी पे करनी है, जो कि 3 से 5% के दरमियान हो सकती है। तो लेट्स से अगर 3% क्लोजिंग कॉस्ट है इस घर की, तो 30,000 तो आपको वैसे ही देने पड़ेंगे ऑन टॉप ऑफ $1 मिलियन। क्लोजिंग कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, बैंक के चार्जेस होते हैं, उसके अलावा जो इंश्योरेंस है वो आपको पे करनी पड़ती है। तो क्लोजिंग कॉस्ट जो है काफ़ी बड़ा खर्चा है जब आप घर ख़रीदते हैं। इसके अलावा जो सेलर है उसका एजेंट होता है और बायर का भी एजेंट होता है। बायर का एजेंट जो है वो कोई पैसे आपसे नहीं लेता। अगर मैं ये घर ख़रीदता हूँ तो मुझे कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेलर है वो पे करेगा तकरीबन 6% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो अगर ये $1 मिलियन का घर बिकता है तो 6% जो है तकरीबन $60,000 जो है वो कमीशन देना पड़ेगा उसे, जो कि 3% सेलर एजेंट लेगा और 3% बायर एजेंट लेगा। तो दोनों एजेंट $30,000 कमा पाएंगे, विच इज़ ह्यूज अमाउंट। तो इन द एंड सेलर जो है ये घर $9,40,000 में बेचेगा। अगर आप ये घर बाय करते हैं और 20% डाउन पेमेंट करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 6.25 के करीब है, जो कि कॉमन है यूएस में, तो मंथली जो एक्सपेंस है इसका तकरीबन $7,000 है। $7,000 आपके पास होने चाहिए टू पे मॉर्गेज प्लस इंश्योरेंस प्लस टैक्स। टैक्सेस में इनकम टैक्स नहीं है, आपके अमाउंट पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ बहुत हाई है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि इस घर का जो प्रॉपर्टी टैक्स है पर मंथ तकरीबन $700 से $800 है। ऑन द अदर हैंड घरों की जो इंश्योरेंस है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है टैक्सेस में, क्योंकि यहाँ पे सख्त किस्म का वेदर होता है, ज़मीन जो है वो श्रिंक हो जाती है और बारिशें बहुत होती हैं, टोर्नेडो वगैरह भी काफ़ी आते हैं। तो शायद इसी वजह से यहाँ पे घर की इंश्योरेंस काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इस घर की जो मंथली इंश्योरेंस है वो तकरीबन $700 है। $700, कैन यू इमेजिन? फिनलैंड में मैं देता था तकरीबन €200 पूरे साल की इंश्योरेंस होती थी मेरी, लेकिन यहाँ पे पर मंथ यू हैव टू पे अबाउट $700 विच इज़ इनसेन। इसके अलावा आपको HOA फ़ी भी पे करनी है, जो कि हाउस ओनर्स एसोसिएशन फ़ी कहलाती है। जो भी इस कम्युनिटी को चला रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, वो आपसे ये फ़ीस लेते हैं। फिर यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी का स्विमिंग पूल है, वहाँ पे जाके आराम से आप मज़े कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। तो उस मद में आपको डिपेंडिंग अपॉन किस नेबरहुड में रह रहे हैं, कौन सी कंपनी है, तो 50 से 200 के दरमियान ये फ़ीस हो सकती है। लेकिन इस घर की HOA फ़ीस जो है वो तकरीबन $35 है, विच इज़ रियली गुड। ऑल राइट फोक्स, आई होप आपने $1 मिलियन हाउस टूर एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखें आपको कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे।